तीसरी बात यीशु मसीह ने सूली पे जो बात किया वो आप और हमारे लिए सच में बैठ के सोचने वाला चीज है। इतना सोचने वाला चीज है कि वो यीशु मसीह के दिल के अंदर रहना जो दर्द है ना, वो आज आप में से कौन समझ लेता है? मैं देखता हूं आप में से कौन समझते हैं, मसीहों में कौन समझते हैं यीशु मसीह के दिल को। क्योंकि यीशु मसीह को जब सूली में चढ़ाया गया, ऑलरेडी ऑलमोस्ट यीशु मसीह का लहू क्या हो गया है? खत्म हो चुका है ना, खत्म हो चुका है। जब यीशु मसीह को भाला से जब ठोकते हैं यहां पर, तब क्या हो गया? पानी निकल के आ गया ना, खून पूरा खत्म हो गया है। बहुत मुश्किल पे यीशु मसीह है, मरने के कदम पे यीशु मसीह। उस समय यीशु मसीह ने नीचे देखते हैं। नीचे कौन कौन है? देखिए कौन कौन नीचे दिख रहा है आप लोगों को। पढ़ेंगे मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 25वां वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने सूली पे चढ़कर, सूली पे रहकर, सूली पे जब लटके हुए रहते समय में बात की, वो तीसरी बात यह था कि यीशु मसीह ने अपने मां को देख रहा है कि मां ये जो तुम्हारा बेटा है, और यूहन्ना चेला को देख रहा है कि चेला को देख के कह रहा है कि चेला ये तुम्हारा क्या? अभी आज से तुम्हारी मां है। आज तक वो मेरी मां थी, आज तुम्हारी मां हो जाएगी। मां आज तक वो मेरा चेला था, लेकिन वो आज तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो बेटा बन जाएगा। क्यों यीशु मसीह ने ऐसे बात कहा? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सही से पता नहीं, बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। यीशु मसीह ने इस बात को बोलने के क्या जरूरी था? यीशु मसीह ने इस बात को कहने के क्या मेन रीजन था वहां पर? एक बात को पढ़िएगा मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय में। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय में 44वां वचन पढ़िएगा। वहां पर एक घटना है, देखिएगा कि यीशु मसीह एक जगह पर प्रचार करते रहते हैं। सुसमाचार करते समय में वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं? यीशु मसीह के भाई लोग आ जाते हैं, यीशु मसीह के बहन लोग आ जाते हैं, और यीशु मसीह का मां आ जाती है। आने के बाद यीशु मसीह के चेले लोग जाकर यीशु मसीह को कहे, देखो यीशु, तुम्हारे घर वाले क्या कर दिए? तुम्हें देखने के लिए आए हैं। तुम्हारी मां आई है, तुम्हारे भाई लोग आए हैं, तुम्हारे बहन लोग आए हैं। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा पता है? 50वां वचन पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चले, वही मेरे भाई, वही मेरे बहन और मेरे माता है। जब यीशु मसीह को देखने के लिए घर का बड़ा बेटा है, जब यीशु मसीह को देखने के लिए अपने बहन लोग, अपने भाई लोग, अपने मां जब आते हैं, यीशु मसीह कहता है कि मैं अभी सुसमाचार में हूं, मैं अभी लोगों को प्रचार करने में हूं, मैं अभी पिता की इच्छा के पूरा करने में हूं, मैं अभी उनको देख नहीं पाता हूं। और मेरे घर वाले, मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे बहन लोग वो होते हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं, मेरे पिता के मर्जी पर चलते हैं। वही मेरे माँ बाप है, वही मेरे बहन लोग हैं, वही मेरे भाई लोग हैं। जो संसार के रास्ते में जीने वाले मेरे भाई बहन लोग नहीं हो सकते हैं। अगर वो मेरे घर के लोग होते तो मेरे पास आकर थोड़ी देर परमेश्वर का वचन सुने। अगर टाइम होगा तो मैं उनके साथ बात करूंगा। उतना इंपॉर्टेंट है उनसे बात करना। अगर टाइम होगा तो मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? भी परमेश्वर को, उस राज्य को प्रचार करना पड़ेगा। प्रियो, उस समय से लेकर, उससे पहले समय से लेकर उस घर पे सबसे बड़ा समस्या है। आप देखिएगा, जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा गया है, यीशु मसीह की मां वहां पर है, मगदलीन मरियम वहां पर है, और दूसरी एक स्त्री वहां पर है, और उसके साथ कौन है? यहां पर एक चेला है। कौन है वो? यूहन्ना है। यीशु मसीह के चेले लोग भी दिख रहे, बिना वहां पर अपने घर वाले नहीं दिख रहे। मां बाप भी नहीं आया है, भाई भी नहीं आया है, बहन भी नहीं आया है। प्रियो, उस बात जो है यीशु मसीह ने उस समय में कहा, 50 वचन में, 12 अध्याय 50 वचन में, उस दिन से मरियम ने अपने जीवन में यह तय कर ली, मुझे अगर यीशु मसीह के बहन, यीशु मसीह के माता बन के रहना है तो मुझे परमेश्वर की इच्छा पर क्या करना पड़ेगा? मुझे चलना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम यीशु मसीह को क्या करना पड़ेगा? जानना है, यीशु मसीह को पहचानना है, यीशु मसीह को परखना है। मरियम ने उस दिन से लेकर अपने जीवन में यीशु मसीह को मौका दी। यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह का सोच, यीशु मसीह के रास्ते में जिंदगी बिताना शुरू कर दी। इसी के कारण उसके घर के यीशु मसीह के बाप मरियम को प्रेम करना छोड़ दिया होगा।
यीशु मसीह घर पे रहने वाले भाई लोग, उनके घर पे कोई उनको सपोर्ट नहीं किए। अब देखिएगा, यीशु मसीह को सूली पे जब चढ़ाया गया था, उसके बाप आया था क्या? यीशु मसीह को जब पिलातुस के पास लेके गया, यीशु मसीह के बाद जब हन्ना के पास लेके गया, कैफा के पास लेके गया, पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास लेके गए, वहां पर आया कि बापा, उनके बाप आया कि मेरा बेटा है, उसको छुड़ा दीजिए, उसने कोई गुनाह नहीं किया? उसके घर के लोग आए थे कि उनको छुड़ा दीजिए, उनको कोई गुनाह नहीं करके आया था क्या? कोई नहीं आया यीशु मसीह के साथ, क्योंकि यीशु मसीह को ऑलमोस्ट सब लोग क्या कर दिए, वहां पर छोड़ दिए थे। यीशु मसीह को देखने के लिए जाएगा तो यीशु मसीह ऐसे बात कहेगा हमारे लिए कि जो पिता की इच्छा पर चलते वही मेरा माँ, वही मेरे बहन, वही मेरे भाई है। हम देखने के लिए जाने वाले लोग कोई इज्जत नहीं। इसलिए यीशु मसीह के साथ क्या हो गया, उनके घर के लोग क्या हो गए, अपोजिट हो गए। उनके घर के लोग प्रेम न करना छोड़ दिए, और यीशु मसीह के मां के साथ भी यही घटना हो गया। अकेलेपन पे खड़ा हो गई, वो अकेले अपनी जिंदगी में लड़ाई करना शुरू कर दी। यीशु मसीह के पीछे अकेले चला गया। अभी यीशु मसीह के सूली पे चढ़ा गए थे, उस समय यीशु मसीह की मां वहां पर है। मैं समझता हूं कि यीशु मसीह की मां के साथ बहुत बड़ा घटना हो गया होगा। उसके पति यूसुफ ने बताया होगा शायद कि अगर यीशु मसीह के पास वहां पर जाओगे तो तुम आगे आइंदा मेरे घर पे तुम नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा समस्या हो गई। इसलिए वहां पर कोई घर के सदस्य लोग नहीं वहां पर देखने के लिए, यीशु मसीह को सपोर्ट करने के लिए नहीं आए थे। आपके घर पे कोई पुलिस लोग पकड़ के लेके जाएंगे तो चुपचाप रहेंगे क्या? 50 लोग झूठ लेके क्या करेंगे, पीछे आ जाते हैं। वो मेरा बेटा वहां पे चला गया है, रोते रहेंगे रोते रहेंगे। जब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक आप क्या करेंगे, तो घर के लोग भूखे रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह घर पे, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा गया है, नीचे देख रहे कोई नहीं है। कौन कौन दिख रहा है? कुछ औरत लोग दिख रहे हैं, उसमें से उसके माँ है और उसमें उसके एक चेला यूहन्ना है। कुछ कोई नहीं दिख रहा ज्यादा। और आने जाने वाले लोग ठट्टा में उड़ा रहे हैं। आने कोई भी उसको प्रेम नहीं कर रहे यीशु मसीह को, केवल चेलों के बिना और यीशु मसीह के बिना और वहां पर रहने वाले स्त्रियों के बिना कोई भी यीशु मसीह को पसंद नहीं किए। इसलिए यूसुफ को भी जीवन में यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए पसंद नहीं था, और उसके बहन लोग तो पहले पसंद नहीं करते थे, उसके भाई लोग तो पहले ही पसंद नहीं करते थे ना। इतने उनके घर में भाई लोग रहने के बाद यीशु मसीह क्यों 12 चेलों को चुनना पड़ा? क्योंकि घर के भाई लोग उसको साथ नहीं दिए। इसी कारण घर के सदस्य लोग अगर साथ देते तो यीशु मसीह ऐसे हालत नहीं रहता था। यीशु मसीह को खुद के घर पे प्रेरितों को बना देता था यीशु मसीह शुरू से। यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठ के स्वर्ग जाने के बाद कई सारे यीशु मसीह के भाई लोग क्या हो जाते हैं, उद्धार के रास्ते में आते हैं। तब तक यीशु मसीह के भाई लोग कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण कर नहीं कर पाए। इसलिए जब मरियम वहां पर आई थी, मरियम को साथ देने वाले कोई नहीं थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मां देखो, आज से वो कौन है, तेरा बेटा है, आज से तू तुम्हारे साथ रहेगा। अपने फर्ज को मिटाया। इतने दिन मैंने मेरे साथ रहकर मैंने सब मदद किया, आज वो तुम्हें क्या करेगा, साथ रहेगा तुम्हें। वो तुम्हारे घर पे रखेगा, तुम्हारा हर एक जरूरतों को वो पूरा करे, क्योंकि वो अभी आज से तुम्हारा बेटा है, वो केवल चेला नहीं। और दूसरी बात, अगर यूहन्ना के मां के लिए यूहन्ना अगर बेटा हो जाता है, यीशु मसीह के लिए क्या बन जाता है वो? यीशु मसीह के मां के लिए अगर यूहन्ना बेटा बन जाता है तो यीशु मसीह को क्या हो जाता है? यूहन्ना किस रिश्ते में आ जाता है? भाई। मैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं वही मेरा भाई। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मम्मी, ये जो यूहन्ना है ना, मेरे इच्छा पर चलता है, पिता की इच्छा पर चलता है, ये तुम्हारा बेटा आज से, इसको ले लो, ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हें पालेगा आज से। चेला को बोल रहे कि चेला, ये तुम्हारा कौन है अभी? मां है, ये तुम्हारा मां है अभी। आज से आप दोनों क्या करना, मिलजुल के रहना। अपने मां को अपने चेलों को दे रहा है, अपने चेलों को बेटा बनाकर मां के हाथ में दे रहा है। इसमें आपको यह समझ में आना है कि यीशु मसीह के मां को सब लोग छोड़ दिए, लेकिन यीशु मसीह उनको साथ देने के लिए क्या कर दिया, तैयार हो गया। देखो मेरा चेला यहां पर है, वो आज से तुम्हारा बेटा बन के रहता है। इसलिए कि इस समाज में जो यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, ये समस्या आज भी हमारे जीवन में है। आप देखिएगा, एक परिवार में अगर एक जवान पर भी यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो परिवार के सब लोग उसको क्या हो जाते हैं, नफरत करना शुरू कर देते हैं। नहीं होता ये वाला? जरूर होता है। घर पे अगर पत्नी अगर यीशु मसीह ग्रहण कर लेगी
घर के सभी लोग क्या हो जाते हैं, उसके साथ नफरत करना शुरू कर देते हैं, उसको कोई प्रेम नहीं करते हैं, निंदा करते हैं। तू तो ईसाई बन गया है, तू तो क्रिश्चियन बन गया है, तू तो बाहर देश की भगवान को क्या कर दिया तुमने, स्वीकार कर लिया है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा समाज में? सच में हो रहा है, आज तक समस्या हो रहा है ये वाला, केवल वहां पर नहीं, आज भी समस्या हो रहा है। तो आप मुझे बता दीजिएगा, ऐसे लोगों को कौन साथ देना है? अभी ऐसे लोगों को मुझे और आपको एक बाप के जगह में रहकर उनको मदद करना पड़ेगा, एक भाई के जगह में रहकर मदद करना पड़ेगा, एक बेटा के जगह में रहकर मदद करना पड़ेगा, एक बड़ा भाई बहन रह उस जगह में रहकर उन लोगों को मदद करना मेरा और आपका फर्ज है। यीशु मसीह आज हमें एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि देखो ये लोग मेरे परिवार के लोग हैं। अगर अपने परिवार को छोड़कर, समाज को छोड़कर, लोगों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर अगर मेरे को वो अपना लिया तो वो मेरा परिवार है, वो मेरे भाई है, वो मेरे बहन है, वो मेरे माता है। उसको तुम क्या करना? भी पालना। चेलों को दे दिया, किसको संभालने के लिए? कलीसिया को संभालने के लिए। बोल दिया ना पत्रोस, मैं तेरा कलीसिया क्या करूंगा, तेरे ऊपर बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा ना, पत्रुस ने कहा ना, तुम्हारे क्या बोलते इसको, भेड़शाला में रहने वाले भेड़ को चराओ। यीशु मसीह के पास चला गया पत्रुस की, तू मुझे प्रेम करता है? हाँ प्रभु प्रेम करता हूं। तीसरा बार पूछता है, प्रेम? हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूं। ऐसा होगा तो ठीक है, चलो तू मेरे भेड़ को क्या करना, चराओ, मेरे भेड़ को चारा खिलाओ, मेरे भेड़ का रक्षा करो। यानी कि सारे जगत के लोगों के बीच में जो पिता की इच्छा पर चलने के लिए जो तैयार हो जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर परिवार बन के जीने के लिए आते हैं। तो उनको संभालना आपका और हमारा क्या है, वो जिम्मेदारी है। उनको क्या जरूरी है? उनका पढ़ाई की जरूरत है, उनका कपड़ा का जरूरी है, उनको खाना का जरूरत है, या उनको पानी की जरूरत है, उनका बिस्तर का जरूरत है, क्या जरूरी है उसको देखिए। उस जरूरत को क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा करने का जिम्मेदारी है। यानी कलीसिया में आने वाले सभी लोगों की जिम्मेदारी आज यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, अपने चेलों के हाथ में दे दिया, जैसे अपने माता को अपने चेले के हाथ में दे दिया। कोई नहीं थे, मरियम को कोई साथ नहीं दिए उस समय में, यीशु मसीह क्या कर दिया, अपने चेलों को क्या कर दिया, उसको सौंप दिया। ठीक है माँ, आज से आपको क्या करेगा, यूहन्ना साथ देगा। कोई बात नहीं, पापा तुमसे प्रेम नहीं करे, तुम्हारे पास नहीं आ रहे, भाई लोग तुम्हारे साथ पास नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, यूहन्ना क्या करेगा, आज से तुम्हें मदद करेगा। यूहन्ना को दे दी, यूहन्ना आज तुमसे आज से क्या हो जाएगी, मेरा माँ तुम्हारा माँ बन जाएगी। मैं तो चले जाऊंगा स्वर्ग में, मैं तो मेरा काम खत्म कर दिया, आज तुम्हारा काम है कंटिन्यू करो। वैसे जीवन आज आपको और हमें परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया है कि जो संसार को, समाज में एक अलग होकर यीशु मसीह के लिए जीने के लिए आ जाते हैं, यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को कुर्बान करके आ जाते हैं, उनको बहुत सारे कठिनाई हैं। उनको परिवार से, भाई लोगों से, उनके घर के सदस्यों से बहुत कठिनाई है। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सहारा देना जरूरत होता है, बहुत जरूरत होता है। अगर नहीं देंगे तो परमेश्वर को उस जिम्मेदारी में आप लोग क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने उस समय में सूली पे रहकर बात की हुए बातों में तीसरी बात यह था कि चेलों को देख के कहा ये तुम्हारा माँ है, माँ को देख के कहा ये तुम्हारा बेटा है। यानी कि वहां पर चेलों को अपने भाई की रीति से यीशु मसीह अंगीकार कर रहा है। और एक बेटा होने का जो जिम्मेदारी होता है, माँ के लिए जो सहायता करना, मदद करना, उसका जो जिम्मेदारी पालन पोषण करना, उस जिम्मेदारी को यीशु मसीह ने किसके हाथ में दे दिया, यूहन्ना के हाथ में दे दिया। यहां पर यीशु मसीह की जिम्मेदारी और यीशु मसीह का एक क्या बोलते हैं, माँ का जो जिम्मेदारी, माँ का जो बोझ, माँ का जो सहारा, माँ के लिए जो जो जरूरत है, वो सारा जरूरत को यीशु मसीह ने यूहन्ना के ऊपर क्या कर दिया, रख दिया। क्योंकि यीशु मसीह को विश्वास था कि मेरा जो चेला, जो प्रेम करता हूं ज्यादा, वो चेला जरूर मेरा माँ को क्या करेगा, वो मदद करेगा, उसको साथ देगा। प्रिय परमेश्वर के लोग, अगर परमेश्वर आज हमारे ऊपर विश्वास करते हैं कि ये कलीसिया को पालता है, कलीसिया को देखभाल करता है, तो कितना हम लोग हमारे अगल बगल में रहने वाले लोगों को हम प्रेम करते हैं, अगल बगल रहने वाले लोगों को हम लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितने हम लोग उनको उठा के खड़ा कर देते हैं। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, समझकर इस बात के अनुसार अपने जीवन में जो यीशु मसीह ने देने वाला हर एक जिम्मेदारी में आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या कर देना, तैयार हो जाओ।